नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक लंबे समय से जबरदस्त यहाँ पर सर्दी का सिलसिला दिखाई दे रहा है। चाहे पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, और इसी के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, इन सभी क्षेत्रों पर जबरदस्त यहाँ पर कोहरा के साथ साथ कई इलाकों पर काफी जोरदार सर्दी का दौर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पिछले कई दिनों के दौरान से यहाँ पर भारी बर्फबारी की एक्टिविटी कश्मीर से लेकर हिमाचल और लद्दाख के साथ साथ गिलगित बल्टिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ अगर नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ साथ यह जो हिमालय रीजन का इलाका है, यहाँ पर भी कोहरा के साथ साथ सर्दी का दौर एक बड़े इलाकों पर दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर आज जो है बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगले 24 घंटे के दौरान से पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी में तेजी आएगी। लेकिन इस समय की स्थिति यहाँ पर देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के इलाकों पर जो यहाँ पर पॉकेट बना हुआ है एक कोहरा वाला, यानी फॉगी कंडीशन का यहाँ पर जो एक पॉकेट बना हुआ है, ये निश्चित तौर पर बता रहा है कि इन सभी क्षेत्रों पर अच्छा खासा यहाँ पर जो कोहरा वाली स्थिति है ये दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें, यानी दक्षिण भारत से लेकर पश्चिमी भारत की बात करें, तो ज्यादातर इलाके यहाँ पर पूरी तरीके से शुष्क हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम बनने वाला, और इसी के साथ साथ देश के कई राज्यों पर बारिश की भी एक्टिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन किस तरीके से नजर आ रही है, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी बढ़ सकती है, किस तरीके से कौन से राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी का यहाँ पर जोर काफी ज्यादा रहेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। लेकिन पहले अगर आज की हम बात करें, आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ जो गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है, यहाँ पर जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी, इसी के साथ साथ स्नोफॉल एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ जैसा कि आप सभी को बताया था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों पर पश्चिमी और नॉर्दर्ली हवाओं का यहाँ पर असर अगले 24 घंटे के दौरान से बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी ज्यादातर इलाके, इसी के साथ साथ गुजरात के भी इलाकों पर ये नॉर्दर्ली हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है। और ये जो हवाएं हैं ये निश्चित तौर पर तापमान को गिराएंगी। पूर्वी भारत की बात करें, ज्यादातर इलाकों पर सर्दी है, और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर आज बारिश की एक्टिविटी जो यहाँ पर कमजोर पड़ी हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान से बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ है ये आगे की ओर बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर इसका असर देखा जाएगा, यानी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश देखी जाएगी, बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाके आज यहाँ पर शुष्क रहेंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी की बात करें, बंगाल की खाड़ी पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिविटी का जो यहाँ पर तेजी है ये लगातार दिखाई देती रहेगी अगले 24 घंटे के दौरान। अगले 24 घंटे की स्थिति देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा, यानी पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जाएगा। यानी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पहाड़ी क्षेत्रों को पार करेगा चाइना के रास्ते, पूर्वोत्तर राज्य को भी यहाँ पर प्रभावित करेगा। पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी, यानी पूर्वोत्तर राज्य की भी स्थिति काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है बदलती हुई दिखाई देगी। लेकिन उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर कड़ाके की सर्दी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए
किस तरह से 8 और 9 तारीख को उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार तापमान गिरते रहेंगे, यानी 8 तारीख की स्थिति उत्तर भारत की यहाँ पर देखिए किस तरीके से है, किस तरीके से तापमान गिरेंगे। पूर्वी भारत के भी कई इलाकों पर सर्दी का दौर दिखाई देता रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई देती रहेगी। इसी के साथ साथ दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत से यहाँ पर जो नमी वाली हवाओं का फ्लो है ये यहाँ पर बढ़ेगा। और 9 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत से कहीं ना कहीं, जैसा कि यहाँ पर लगातार आप सभी को बताया हूं कि दक्षिण भारत से नमी वाली हवाओं का यहाँ पर एडिशन होना है। और इसी के साथ साथ ये नमी वाली हवाएं राजस्थान के साथ साथ उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर पहुंचेंगी और इसी के साथ ही कई राज्यों पर यहाँ पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो वही चीजें यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखाई दे रही। इसी के साथ साथ अगर 10 तारीख की बात करें, 10 तारीख को एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन राजस्थान के ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से आने वाली ये पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे खासे बादलों को डेवलप करेंगे, यानी राजस्थान के इलाकों पर गरजने वाले बादल डेवलप होंगे। लेकिन इसका भारी असर अगर हम बात करें तो राजस्थान के उत्तरी वाले क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश देखी जाएगी। 11 तारीख आते आते उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे के साथ साथ यहाँ पर कुछ इलाकों पर मॉडरेट शावर और कई इलाकों पर ओलावृष्टि की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के जो उत्तरी वाले क्षेत्र के इलाके, वहां पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर एक अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम राजस्थान के अगर दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरीके से पहले अनुमान था कि यहाँ पर काफी ज्यादा असर होगा, लेकिन यहाँ पर अनुमान में यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर पहले से ही लग रहा था कि मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश होगी और राजस्थान के जो दक्षिणी वाले इलाके हैं वहां पर बारिश होगी। हालांकि यहाँ पर जो स्थितियां हैं पूरी तरीके से अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। 13 तारीख आते आते उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर सर्दी एक बार बढ़ेगी। बारिश की एक्टिविटी के बाद यहाँ पर जो सर्दी है और ज्यादा तेजी आएगा। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें, तमिलनाडु से लेकर केरल के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। वही बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों पर अच्छी खासी एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी, यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी वाले भागों पर अच्छी खासी एक्टिविटी बढ़ेगी। 13 तारीख आते आते बंगाल की खाड़ी पर एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम यहाँ पर उभरने लगेगा, यानी एक तूफानी यहाँ पर सिस्टम जो है जिसको बोल सकते हैं तूफानी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही। पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं तमिलनाडु के कई इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर कड़ाके की सर्दी रहेगी। और 14 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए मकर संक्रांति के आसपास यहाँ पर जो है चीजें उत्तर भारत की जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भीषण सर्दी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर देते रहेंगे। लेकिन एक साइक्लोन स्टॉर्म जो श्रीलंका के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी यहाँ पर पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका तमिलनाडु पर भी असर देखा जाएगा। लेकिन किस तरीके से देखा जाएगा इसकी तमाम सटीक जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी, सटीक जानकारी पहुंच पाए। और यहाँ पर लगातार जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। तूफान अगर काफी ज्यादा अपने भारत की ओर बढ़ता है तो इस पर भी जानकारी हम आप सभी को देंगे। धन्यवाद।